Dear learners, in today's lecture I am going to discuss about the sampling method in study of habitat characterization. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हैबिटेट करेक्टराइजेशन में जो भी सैम्पलिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है वो सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद सैम्पलिंग मेथड्स इन द स्टडी ऑफ हैबिटेट करेक्टराइजेशन. तो ये जो लेक्चर है ये हमारे एमएससी बॉटनी जो कि फर्स्ट सेमेस्टर सीबीएस के अकॉर्डिंग टूल एंड टेक्निक का जो 4th यूनिट है 104 कोड उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सैम्पलिंग मेथड इन द स्टडी ऑफ हैबिटेट करेक्टराइजेशन. तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे हैबिटेट करेक्टराइजेशन में. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कि हैबिटेट करेक्टराइजेशन की ज़रूरत क्या है. जो भी सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनमें हैबिटेट करेक्टराइजेशन का क्या फ़ायदा होता है. एक्चुअली सैम्पल मेथड से हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा. हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट किया जाता है और वो हमें प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके बारे में हमें नॉलेज मिलेगी, या फिर जो भी स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर जो भी हैबिटेट के फीचर्स हैं पर्टिकुलर एरिया के, उन फीचर्स के बारे में हमें पता चलता है. सो ये जो मेथड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. जब भी आप सैम्पलिंग मेथड कर रहे हो तो जो भी आप वैलिड रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव या अनबयास्ड होते हैं या स्टैटिस्टिकली वैलिड रिज़ल्ट जो हैं वो आपको सैम्पलिंग मेथड से मिलेंगे. तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ एक सैम्पलिंग टेक्निक्स की जो कि हम हैबिटेट करेक्टराइजेशन में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आएगा रैंडम सैम्पलिंग. नाम से क्लियर है यहाँ पे कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होगी. रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टडी एरिया है उसमें हम रैंडमली सैम्पलिंग यूनिट्स को चूज़ करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टडी एरिया है उसमें हम रैंडमली जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनको क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, ताकि इससे जो भी एरर्स हैं वो हमारे पास कम आ सके. अब एरर्स कम क्यों आएंगी, क्योंकि जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उन सारे के सारे एरियाज़ को इक्वल चांस जो है वो मिलेगा सिलेक्शन के लिए. सो जो भी एरियाज़ होंगे उनमें आपको क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, आप प्रोवाइड करोगे इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन. तो ये मेथड थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो सकता है अगर मान लो हैबिटेट जो है वो हमारा कैसा है, हेट्रोजीनियस है. अगर हमारे पास हेट्रोजीनियस हैबिटेट है तो ये थोड़ा सा मेथड रैंडम सैम्पलिंग का इनएफिशिएंट हो सकता है, या फिर जो भी हमारी स्पेशल ऑटो करेक्शंस हैं वो इसमें इनएफिशिएंट हो सकती हैं. इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग. तो जो भी हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है उसमें हम क्या करते हैं, नाम से क्लियर है सिस्टमैटिक, जो भी हम सैम्पल्स लेंगे वो रेगुलर इंटरवल में लिए जाएंगे, या फिर जो भी हमने ट्रांजैक्ट्स या फिर जो हमने ग्रिड्स का इस्तेमाल किया है विद इन स्टडी एरिया वो यूज़ किए जाएंगे. ये वाला मेथड जो होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और ये इंश्योर करता है कि जो भी आपका एरिया आपने लिया है उसमें गुड कवरेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है. और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे रेयर या फिर हाईली लोकलाइज्ड फीचर्स जो हैं थोड़ा सा हो सकता है उनको कोई पर्सन निगलेक्ट करते, दैट डू नॉट अलाइन विद इन द सैम्पलिंग पैटर्न. तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इसका बैड पॉइंट है कि जो भी रेयर या हाईली लोकलाइज्ड फीचर्स हैं वो थोड़ा सा स्किप हो सकती हैं वाइल ड्यूरिंग द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. अदरवाइज़ ये बेनिफिशियल है. रेगुलर इंटरवल में ट्रांजैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. तो जो भी हमारे पास स्ट्रेटिफाइड मतलब कि इसमें क्या होंगे, स्टेटास होंगे, मतलब कि सब ग्रुप्स होंगे या फिर स्टेटस होंगे, या फिर जो भी सैम्पल्स हैं उनको हम हर एक सब स्टेटा से क्या करेंगे, चूज़ करेंगे. तो इसमें इंक्रीज़ होती है प्रेसिजन बाय इंश्योरिंग दैट ऑल हैबिटेट टाइप्स आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव्स. तो यहाँ पर हम जो भी प्रेसिजन्स हैं उनको हम प्रॉपर इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास हैबिटेट के टाइप्स हैं वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि यू शुड नो अबाउट द प्रायर नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, कि जब भी आप स्ट्रेटिफिकेशंस कर रहे हों
तो आपको उस पर्टिकुलर हैबिटेट के बारे में पता होना चाहिए. सो इट मे बी इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स डेट एनालिसिस. तो इसमें कॉम्प्लेक्स डेट एनालिसिस जो हैं वो प्रोवाइड हो सकती हैं. दैट इज़ द बैड पॉइंट और द लिमिटेशन ऑफ डूइंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाड्रेट सैम्पलिंग. तो क्वाड्रेट, जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रेट्स क्या होते हैं. क्वाड्रेट्स जो है वो स्क्वायर शेप में होते हैं और इनको हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्लेस करेंगे और जो भी इनमें नंबर ऑफ़ जैसे स्पीशीज़ है प्लांट्स की, उन नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वाड्रेट्स हैं उसमें कितनी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ आ रही हैं उनको हम स्पेसिफिक मेज़रमेंट जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. सो अगर आप चाहते हो कि स्पीशीज़ का कंपोजिशन देखना है या डेंसिटी देखनी है या फिर बायोमास को फोकस करना है मैनेजेबल यूनिट्स में, उस वक्त आप क्वाड्रेट मेथड्स को यूज़ करते हैं. सो इट मे नॉट कैप्चर लार्ज स्केल वेरिएशन इन दी हैबिटेट. नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट क्वाड्रेटर मेथड्स के लिए. तो पॉइंट क्वाड्रेटर मेथड में क्या किया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक रैंडमली हम पॉइंट जो है उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. एंड 4 क्वार्टर सेक्टर्स आर यूज टू सैम्पल वेजिटेशन और हैबिटेट फीचर. और साथ में हम यूज़ करेंगे 4 क्वार्टर सेक्टर्स जो हैं उनका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हैबिटेट फीचर्स या उस सैम्पल वेजिटेशन को मेजरमेंट करने के लिए. So it is very very suitable for studying the plant communities and it is very important for estimate of that particular species on that particular area. So this is known as point quadrate method. इसी तरह से हमारे पास आता है ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग. तो जो भी हमारे पास ट्रांजैक्ट सैम्पलिंग है, इसमें क्या होगा कि जो भी आप एक पर्टिकुलर लाइन है उस लाइन को क्या करोगे, प्लॉट करेंगे अक्रॉस द हैबिटेट एंड सैम्पल्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल. और रेगुलर इंटरवल में आप जो भी सैम्पल्स हैं उनको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ताकि जो भी आपके हैबिटेट की फीचर्स हैं जैसे कि वेजिटेशन है या फिर सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर जो भी वाइल्ड लाइफ वहाँ पर कितना प्रेजेंस है वो आप आसानी से देख सकते हैं. सो इट इज़ इफेक्टिव फॉर लीनियर और जोनल हैबिटेट्स एंड इट कैन कैप्चर चेंजेस अक्रॉस द इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट. थोड़ा सा इसमें बैड पॉइंट ये रहता है कि जो भी हेट्रोजीनियस हैबिटेट्स हैं वो फुली एक्सप्रेस्ड नहीं होते हैं. इसमें कि जो भी हमारे पास हेट्रोजीनियस हैबिटेट्स होंगे उनको आप अच्छे ढंग से या फुल फ्लेज जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. उसके बाद आता है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग. तो क्लस्टर सैम्पलिंग में जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है क्लस्टर, तो इसमें कोई ना कोई ग्रुप या क्लस्टर जो है वो होगा. मतलब कि जो भी हमारा स्टडी एरिया है उसको आप क्लस्टर्स में या फिर ग्रुप्स में क्या करोगे, डिवाइड करोगे. और जो भी हमारे पास सैम्पल है उसको आप रैंडमली सेलेक्टेड क्लस्टर से क्या करेंगे, चूज़ करेंगे. तो जो भी आपके पास जैसे मान लो क्लस्टर्स हैं तो आप रैंडमली कोई भी क्लस्टर जो है उसको क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ यूज़फुल व्हेन द हैबिटेट इज़ टू लार्ज. जब हैबिटेट बहुत बड़ा है आपके पास या फिर जो भी आपके पास डाइवर्सिटी है वो सैम्पल में कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो उस वक्त आप इस क्लस्टर मेथड को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. तो ये जो मेथड होता है इट मे रिड्यूस द प्रिसीजन ऑफ द एस्टीमेट या फिर स्पेशली इफ़ द प्रिसीजन ऑफ द एस्टीमेट स्पेशली इफ़ द क्लस्टर आर नॉट होमोजीनियस. तो अगर आपके पास जो भी क्लस्टर्स हैं होमोजीनियस नहीं हैं उस वक्त पे आपके पास जो डाटा आएगा वो डाटा कैसा हो सकता है, एरर वाला डाटा आ सकता है क्लस्टर सैम्पलिंग में. अदरवाइज इसके क्या हैं, प्लस पॉइंट्स हैं. इसी तरह से हमारे पास आता है टारगेटेड या फिर पर्पसफुल सैम्पलिंग. अब टारगेटेड या पर्पसफुल सैम्पलिंग क्या होती है, जैसे कि जो भी आप सैम्पल चूज़ कर रहे हैं वो स्पेसिफिक फीचर्स या एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर होना चाहिए. जैसे कि आप किस चीज़ को टारगेट करना चाहते हैं, क्या आप रेयर स्पीशीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हो कि क्या जो आपके इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के जो हैबिटेट हैं उनको देखना चाहते हैं या फिर कोई आप यूनिक इकोलॉजिकल फीचर जो है उस एरिया का स्टडी करना चाहते हो. उस वक्त आप यूज़ करेंगे टारगेटेड या फिर पर्पसफुल सैम्पलिंग को फॉलो करेंगे. सो इट अलाउ फॉर द फोकस स्टडी ऑफ द क्रिटिकल हैबिटेट और द स्पीशीज़. तो इसमें प्लस पॉइंट क्या होगा कि जो भी आपके पास क्रिटिकल हैबिटेट्स हैं
या फिर वहाँ पे स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर क्या करोगे आप पर्टिकुलरली फोकस करोगे। इट में लीड टू बियास्ड रिजल्ट, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं इफ़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया आर नॉट वेल डिफाइंड और रिप्रेजेंटेटिव, कि अगर आपने उस एरिया का सिलेक्शन अच्छे ढंग से नहीं किया है तो हो सकता है कि वहाँ पर जो भी आपके पास रिजल्ट आए वो कैसे आएँ, थोड़ा सा बयास या एरर प्रॉन जो है वो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रोसीजर है हैबिटेट करेक्टराइजेशन में, वो है हमारे पास अडेप्टिव सैम्पलिंग। तो देखते हैं कि ये अडेप्टिव सैम्पलिंग जो है ये क्या है। सो सैम्पलिंग एफर्ट इज़ इंक्रीज इन द एरिया वेयर रेयर और सिग्निफिकेंट फीचर्स आर डिटेक्टेड। तो जहाँ पर भी आप वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हो या फिर आप रेयर स्पीशीज़ के सर्वे की बात कर रहे हो, वहाँ पर आप अडेप्टिव सैम्पलिंग जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। सो इट इज़ एफिशिएंट फॉर स्टडिंग द रेयर और पैचली डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर। तो आप जो भी रेयर स्पीशीज़ होती हैं या फिर जो पैचली डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिसोर्स इंटेंसिव एंड रिक्वायर द रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं हम अडेप्टिव सैम्पलिंग में। तो जो भी हमने यहाँ पर आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स फॉर हैबिटेट करेक्टराइजेशन बताए, जैसे कि आपको बताया गया, इसको शुरू से बताते हैं कि आपको कौन कौन से मेथड बताए गए, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग जिसमें कि आप कोई भी एरिया रैंडमली चूज़ करोगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जिसमें कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा और जो भी आप सैंपल लोगे वो एक रेगुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग होगा। स्ट्रैटिफाइड में क्या होगा, स्ट्राइएशंस होंगी, मतलब कि स्टेप्स होंगे, सब ग्रुप्स होंगे, उनको आप फॉलो करेंगे। क्वाड्रेट में आप क्वाड्रेट मेथड जो है सैम्पलिंग का उसको फॉलो करते हैं हैबिटेट या स्पीसीज़ की स्टडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर हमारे पास आता है पॉइंट कोऑर्डिनेटर मेथड। इसी तरह से आप ट्रांजिट सैम्पलिंग कर सकते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग का फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हो टारगेटेड और पर्पसफुल सैम्पलिंग। और जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया गया कि आप अडेप्टिव सैम्पलिंग लेकर भी चीज़ों को या हैबिटेट करेक्टराइजेशन जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी आपको मेथड यहाँ पर बताया गया, जितने भी मेथड आपको यहाँ पे 8-9 मेथड्स एक्सप्लेन किए गए, उनके आपको प्लस पॉइंट्स भी साथ में बताए मैंने, और साथ में जो भी उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी आपको बताया गया। बाकी जो भी आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं या हैबिटेट की करैक्टरिस्टिक हैं या जितना भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड जो है वो आपको क्या करना है, चूज़ करना है। तो ज़्यादातर हम जब सैम्पलिंग टेक्निक फॉलो करते हैं हैबिटेट करेक्टराइजेशन के लिए, तो हम जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो 2 या 2 से ज़्यादा जो सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, एडिशन पे लगा देते हैं। तो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा सैम्पलिंग मेथड्स इन हैबिटेट करेक्टराइजेशन। कोई भी इंक्वायरी हो या क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और PDF इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।